हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विशेश्वर पारीक और जो पार्ट 1 में सिर्फ 15 क्वेश्चन हमने किए थे। आज बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन was chaired by ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 17, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि 1952 और 53 में एस्टेब्लिश हुआ था, वॉज हेडेड बाय, चारों ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलिया, जो कि ये सिस्टम मुदलियर कमेटी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट 18, द कोठारी कमीशन जो कि 64 में एस्टेब्लिश हुआ था, रिकमेंडेड द कॉमन स्ट्रक्चर। सारे ऑप्शन देख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10+2+3। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन ऑप्शन नंबर बी 1968। द यशपाल कमिटी जो कि 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था, वाज कंसर्न्ड विथ ऑप्शन नंबर बी लर्निंग विदाउट बर्डन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF was first developed in option number B 1975. Repeat 1975. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 एम्फसाइज्ड किस चीज़ पर ये ज़्यादा फोकस करता है? तो राइट आंसर है दोस्तों बी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। फिर देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है, द राणामूर्ति कमेटी 1990 वाज फॉर्म टू, चारों ऑप्शन देख लीजिए। राइट ऑप्शन है बी रिव्यू NPE 1986। हमारा जो फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था जो 1968 था, जो सेकेंड था जो कि 1986 है, और जो थर्ड है जो हमारा जो NEP 2020 है, जो राणामूर्ति कमेटी को फॉर्म किया गया था रिव्यू करने के लिए हमारा सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि NPE 1986 से जाना जाता है। द नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 was chaired by, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्याम पित्रोदा। श्याम पित्रोदा। द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शॉर्ट फॉर्म RMSA was launched in 2009. द जस्टिस वर्मा कमीशन जो कि 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था, was related to, जो जस्टिस वर्मा कमीशन है वो किससे संबंध है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा, जो कि ऑप्शन नंबर है टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स। हाँ दोस्तों, टीचर एजुकेशन रिफॉर्म। देन 27, द कस्तूरी रंजन कमिटी इज एसोसिएट विद, ये सबको पता होगा, जो हमारा NEP है अभी का नया NEP 2020 इससे संबंधित है, जो कि वो कस्तूरी रंजन इसरो के साइंटिस्ट थे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स was established under, right answer C, Commission for Protection of Child Rights Act 2005. Program of Action 1992 was a plan to implement, right answer है NPE 1986 as modified in 1992। जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कि 1992 में फॉर्म किया गया था, 1986 का जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1992 में मॉडिफाई हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द मुदलियर कमीशन रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ
जो मोदालियर कमीशन है किस चीज़ का रिकमेंड किया था? मल्टीपर्पज स्कूल्स। मल्टीपर्पज स्कूल्स। द सर्जेंट प्लान 1944 envisioned free and compulsory education for children aged, ये तो आसान है, सब जानते हैं। कितने जो सर्जन प्लान है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कितने साल के एज ग्रुप के लिए ये रिकमेंड किए थे? 6 से लेकर 14। ठीक है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 allocated हाउ मच रुपीज फॉर एजुकेशन। जो चार्टर एक्ट 1813 एजुकेशन में कितने अमाउंट अपने बजट में ऐड किए थे? वो सिर्फ 1 लाख था। द सेंट्रल कमीशन जो कि फॉर्म हुआ था 1917 को वाज रिलेटेड टू, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में ही आता रहता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च आज पार्ट ऑफ इस NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिकमेंड किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 द नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च इन, कौन सी साल में नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च हुआ था? 1988। रिपीट कहता हूँ 1988। फिर आते हैं सेक्शन सी में, हम पढ़ेंगे पॉलिसी एंड करंट फ्रेमवर्क जो कि 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनएक्टेड इन, मतलब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से साल में ये लागू हुआ था? ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से कहते हैं, लेकिन जो इसमें लागू हुआ था वो 2010 अप्रैल 1 से लागू हुआ था। ये RT एक्ट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड, जो RT एक्ट 2009 जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो किनके लिए है? वो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी के लिए। अकॉर्डिंग टू RTE द pupil teacher ratio for primary classes should be, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार पुपिल टीचर का रेशो कितना होना चाहिए? इसका मतलब है कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। NEP 2020 प्रोपोजेस द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ, जो हमारा NEP 2020 वो कौन से स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया था? वो 5+3+3+4। तो पहला जो स्ट्रक्चर था हमारा वो था 10+2+3। अभी नया स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। अगर आप जानना चाहेंगे NEP 2020 तो इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट में बता देना। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द फाउंडेशनल स्टेज, सभी को पता है जो फाउंडेशनल स्टेज है वो 5 साल की है और एज ग्रुप है 3 to 8 years, और यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। NEP 2020 aims to achieve 100% gross enrollment ratio in school education, में जो NEP 2020 का जो एम है 2030 तक 100% एनरोलमेंट चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। परख इन NEP 2020 स्टैंड्स फॉर, परख का फुल फॉर्म क्या है? P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, एंड A फॉर एनालिसिस, and K for knowledge, and H for holistic development, यानी ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। 43 द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
proposed in 2020 will be set up to. Option number B, fund and promote research. Samagra Shiksha Abhiyan was launched by merging 3 schemes. जो 3 schemes है हमारा उनको मर्ज किया गया था. राइट आंसर 2018. और कौन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 में वो है द 3 schemes merge into समग्र शिक्षा और SSA सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, then teacher education. 46. The midday meal scheme was universalized in 2004, लेकिन लागू हुआ था 1995 को. बड़े भारत इज ए सब प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme launched in 2015. Swayam is an initiative for. Option number B, massive open online courses. A national achievement survey और नास से हम कहते हैं is conducted by NCERT on behalf of Ministry of Education. Diksha portal stands for Digital Infrastructure for Knowledge Sharing. फुल फॉर्म ऑफ दिखा क्या है? D for digital, I for infrastructure, K for knowledge, SH for sharing. Digital infrastructure for knowledge sharing. Question number 52. The National Institute of Open Schooling, जिसे हम NIOS कहते हैं, was established in 1989. जो NIOS है तो रिसेंट न्यूज़ में था. जो प्रॉब्लम जो कि NIOS के स्टूडेंट है उसमें गवर्नमेंट जॉब में उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था और जीत भी गए. अभी NIOS स्टूडेंट भी एलिजिबल है टीचिंग पोस्ट के लिए. चलो 53 देखते हैं. द केंद्रीय विद्यालय वर एस्टेब्लिश इन 1963. जो KV कहते हैं हम, KV स्कूल जो कॉपी एस्टेब्लिश हुआ था 1963, यानी ऑप्शन नंबर C राइट आंसर. द नवोदय विद्यालय वर स्टार्टेड इन. नवोदय विद्यालय कौन से साल में शुरू हुआ था? 1986. तो KV पहले हुआ था 63 को और ये 86 को. और 86 को याद होगा हमारा सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये इसी साल आया था. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, the medium of instruction till grade 5 should preferably be. मीडियम तो जानते हैं NEP 2020 मीडियम क्या कहते हैं कि मदर टंग में सिखाओ और यहाँ हो सके तो लोकल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं हम. द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम NCFT was revised in 2009. National Curriculum Framework for Teacher Education. National Commission for Minority Educational Institution was established in 2004. जो यूडाइस कहते हैं हम, जिसे हम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, कलेक्ट्स डाटा ऑन. चारों ऑप्शन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है. स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये डाटा कलेक्ट करता है यूडाइस. द नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर 11 को. तो यानी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 16. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी PM-श्री स्कूल से कहते हैं, उसका एम्स क्या है? तो PM-श्री का फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए. PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर और श्री का मतलब जो है S फॉर स्कूल, जो SH फॉर स्कूल एंड RI फॉर राइजिंग इंडिया. तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका एम्स क्या था? जो
एग्जिस्टिंग स्कूल है उसको एक मॉडल स्कूल बनाना NEP 2020 के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डेवलप मॉडल स्कूल शो केसिंग NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन। फिर आते हैं सेक्शन डी में, रेगुलेटरी बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 20 क्वेश्चन है वहाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो 1 by 1 देखते हैं। द रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इस, जो हायर एजुकेशन जो इसका वो उसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर देखते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन was established as a statutory body in कब एस्टेब्लिश हुआ था ये, 1993 को। NCERT वॉज एस्टेब्लिश, NCERT कब एस्टेब्लिश हुआ था, NCERT एस्टेब्लिश हुआ था 1961 को, और KB हुआ था 1963 को, और नवोदय हुआ था कब नवोदय, और 19 देख लीजिए थोड़ा, 1986 लगता है मुझे। हेडक्वार्टर्स ऑफ NCERT इज इन, headquarters of NCERT in New Delhi. Option number B, the autonomous institution that conduct board exam for class 10 and 12. ये तो सभी को पता है, जो क्लास 10 और 12 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो CBSE करता है। HCERT स्टैंड फॉर फुल फॉर्म क्या है, बहुत सिंपल है, NCERT N फॉर जो नेशनल होता है उसमें स्टेट लगा दीजिए, और सेम SCERT का स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लास्ट दो टर्म को याद कीजिए, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 1967 द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। AICTE is responsible for regulation of technical education. The Indian Council of Social Science Research was established in 1969. IGNOU was established in 1985. Option number B is right answer. The National Testing Agency NTA was established in 2017. 2017 NTA, National Testing Agency, established in 2017. CIET stands for, CIET का फुल फॉर्म क्या है, C Central Institute of Educational Technology. The National Book Trust, the National Book Trust NBT was established in 1957. भारतीय भाषा समिति इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है NEP 2020 से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, the All India Council for Technical Education was established, जो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये in 1945 को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे हम NIOS कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कम्स अंडर, किसके अंडर ये आता है, या द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान, रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इस फॉर, किसके लिए है, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन या टीचर एजुकेशन। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हायर एजुकेशन। देन द नेशनल मेडिकल कमीशन रिप्लेस्ड, द नेशनल मेडिकल कमीशन रिप्लेस, किसको रिप्लेस करता है, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, राइट ऑप्शन बी, 2009। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम UGC कहते हैं, कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, 1953 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, UGC वाज फॉर्म्ड इन 1953। फिर आते हैं सेक्शन ई में, इम्पोर्टेंट एक्ट्स, अमेंडमेंट्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट, 20 क्वेश्चन है और ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। अगर
थोड़ा बोर लग रहा है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर इसको पढ़िए। एग्ज़ाम में अक्सर ही क्वेश्चन आता है और 1-2 क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, सभी को पता है बहुत आसान है, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसके कहाँ है ये है आरटी एक्ट 2009 में। और सिंपल क्वेश्चन है। और आर्टिकल 21 हम सब जानते हैं was inserted in the constitution through the which amendment 86th amendment। बार बार हर एग्जाम में एक रिपीट हो जाता है कि जो 21A ये आर्टिकल कौन सी अमेंडमेंट में आता है, 86। देन क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज रिप्लेस, पता है नेशनल किसको रिप्लेस, 1986 को रिप्लेस किया था। फास्ट पता होगा 1968, उसको रिवर्स कीजिए 68 एंड देन रिवर्स कीजिए 86। तो पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, सेकेंड 68 को रिप्लेस कर दीजिए 86, और थर्ड जो है हमारा अभी 2020। तो अभी तक हमारा 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। एक है 68 में, एक है 86 में और ये 2020 में। क्वेश्चन नंबर 84 आते हैं। द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDAR इज ए पार्ट ऑफ, किसकी पार्ट है ये बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NEP 2020 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, द पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग वाज लॉन्च इन। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर, बहुत बड़ा नाम है लेकिन आंसर 2014 है। ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश इस क्या है, विद्या प्रवेश, विद्या प्रवेश का आसान ऑप्शन नंबर बी है 3 मंथ प्ले स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1 क्लास 1 में जाने के लिए 3 मंथ का एक प्रिपरेशन है, ठीक है, प्ले बेस्ड स्कूल, तो उसे हम विद्या प्रवेश कहेंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसे हम निपुण भारत कहते हैं, वो कहाँ फोकस करता है। ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, जो क्लास 3 तक मतलब उनके न्यूमरेसी और अंडरस्टैंडिंग साथ लिटरेसी के बारे में ये फोकस करता है, जो कि इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा याद कीजिए। निपुण का N फॉर है नेशनल, I फॉर है इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव, फॉर P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। लास्ट दो को याद कीजिए पहले, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, फिर पहले फास्ट दो को याद करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, तो अभी याद हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ यू फॉर क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो लास्ट दो को याद कीजिए और फास्ट दो को पहले याद कीजिए, और पी में प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, इसको ऐसे याद कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, आई थिंक हो जाएगा ये। फिर देखते हैं 88 में PME विद्या प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग। PME विद्या हम सभी को पता होगा इसके बारे में, जो हमारा पेंडेमिक कोविड हुआ था, COVID-19। ऑप्शन नंबर सी, द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एम्स कवर टू नॉन लिटरेस ऑफ एज ग्रुप। गवर्नमेंट तो ये देखो कितना आसान है आंसर, इसको थोड़ा कॉमन सेंस में यूज करेंगे तो ये है पंडित मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एजुकेशन वाज 2014 में, तो विद्या प्रवेश हो गया, थोड़ा सा पीछे आ गया ये। हाँ, हम कहाँ थे, हम ये क्वेश्चन नंबर कहाँ थे ये, हाँ ये 89 में। द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम एम्स टू कवर नॉन लिटरेस ऑफ एज ग्रुप। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम गवर्नमेंट तो पहले
ये बताया कि जो कंपल्सरी प्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए है। लेकिन जो ऐसा भी है जो 14 साल के ऊपर है, ठीक है, लेकिन वो लिटरेट नहीं है, तो उनके लिए प्रोग्राम है। तो 14 साल के ऊपर मतलब कितने सारे आ जाएंगे उनको, 15 से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। कमेंट से स्विच कीजिए, हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। द नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम जो NMMSS इज फॉर स्टूडेंट, कौन को स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, ये क्लास 9 से लेकर 12 तक, ठीक। फिर आते हैं हम 91 में, द इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज रिप्लेस विद स्कीम। कौन सा स्कीम को ये IEDSS रिप्लेस किया था, AIEDC को, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। फिर 92 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो KGBV होता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम इज फॉर, कौन कौन के लिए स्कीम है, स्कीम है SC ST OBC गर्ल्स के लिए, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल वाज अंडर, किसके अंडर आता है ये, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल SSA। द राष्ट्रीय अभिक्षार अभियान एम्स टू प्रमोट साइंस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। 95 द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क was launched in 2015. Story waves of active learning for young aspiring mind offer how many credit courses? 4. Option number C. The global initiative of academic network was started in 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी। उन्नत भारत अभियान कनेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो PMRF स्कीम इज फॉर PhD स्टूडेंट के लिए। द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEET एम्स टू, किनके लिए है, ऑप्शन नंबर बी, यूज टेक्नोलॉजी फॉर पर्सनलाइज लर्निंग। तो दोस्तों हमारा जो 100 MCQ क्वेश्चन अब पूरा हो गया है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कुछ सजेस्ट करना चाहे तो कमेंट सेक्शन खुला है, बता सकते हैं। और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर कुछ खास टॉपिक मतलब जो इग्नू BR रिलेटेड अभी बना रहा हूँ, तो कुछ ऐसा कुछ कौन सा टॉपिक या कुछ सब्जेक्ट में अगर आप वीडियो चाहते हैं, MCQ चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं कोशिश करूँगा जल्द ही उस पर काम करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।